कहते हैं यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लेकिन आज इफिसियां 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, आने वाले समय में वो 10,000 गुना चमकने जा रहे हैं और बड़े काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पश्चाताप के आंसू होते हैं वो आदमी को बहुत आगे ले जाते हैं। जो ढीठ आदमी होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। और दाऊद पश्चाताप किया, रोया, और शाऊल को अपनी चिंता थी, दाऊद को परमेश्वर की चिंता थी। तो दाऊद इसीलिए आगे बढ़ा और लाइफ टाइम ऐसा राजा था वो जिसे उसकी गद्दी से कोई हटा नहीं पाया। बूढ़ा होकर अपनी उम्र को भोग कर वो परमेश्वर में सोया और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बना। आपके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, आप पीछे मत जाएं। शैतान ने कुछ आपकी लाइफ में कुछ किया, आपने कुछ गलती की, आगे बढ़ें, उस गलती को फिनिश करें, आगे बढ़ें, फास्टिंग करें, रोजे रखें, एक नए अटैक के साथ, नई फायर के साथ शैतान के राज्य को फिर से खत्म करें। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आने वाले समय में आप एक बड़ी बेदारी का कारण होंगे, एक बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी। आप खुद हैरान होंगे कि किस तरह से नदियों की तरह लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से कहें, माफ कर, क्योंकि तू भी, और माफ कर। आमीन बोलो ऊंचा, जितना कि शैतान के कानों में खड़क जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। आपको लगता है आपका शरीर हावी हो रहा है, आप किसी समाज के बहकावे में आ गए, या आप व्यभिचार के बहकावे में आ गए, या आप नशे के बहकावे में आ गए, क्योंकि आपके शरीर की अभिलाषा आप पर हावी हो गई, तो रोजे रख लो। आप जैसे रोजे रखेंगे आपके शरीर की अभिलाषाएं मर जाएंगी। आपको शरीर तंग करता है, रोजे रख लो। व्यभिचार तंग करता है, रोजे रख लो। आपके शरीर में ऐसी गंदी आदतें हैं, आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जिनसे आप नफरत करते हैं लेकिन आप रोक नहीं सकते उन्हें, रोजे रख लो। आप रोजे रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको ग्रेस देगा। आप उन चीजों को तोड़ दोगे, उस सारे बंधनों को आप तोड़ दोगे। हालेलुया। हमें वही स्पिरिट रखनी है जो जीसस के अंदर थी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती गुनाह को मानते नहीं, बल्कि आगे से चौड़े हो जाते हैं। और दाऊद की तरह भी कुछ होते हैं जो बोलते हैं, हाँ हमसे मिस्टेक हो गई। हम पश्चाताप करते हैं, हम फास्टिंग में पश्चाताप करते हैं, हम आंसुओं के साथ पश्चाताप करते हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा लाइफ में कभी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में हो जो हर वक्त परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, जो काम करना चाहता है। और जीसस का काम है रिस्टोर करना, नाश करना नहीं। वो आपको रिस्टोर करेगा, आपके परिवारों समेत फिर से बनाएगा। आपको जो टूटा हुआ है फिर से बनेगा। यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है डिलीवरेंस मीटिंग है, आपका परिवार जोड़ा जाएगा, फिर से टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ेगा, फिर से जुड़ेगा। टूटा हुआ परिवार जो आपका टूट चुका है फिर से वो जुड़ना शुरू होगा। जो फाइनेंस बिजनेस गिर चुका है वो फिर से बढ़ना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम।